सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो गया था। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी। पुरानी, टूटी फूटी, खामोश। हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। दीवारें गिर रही थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे सड़ गए थे। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। भूतों की कहानियां, चीखने की आवाजें, गायब होने की अफवाहें। हर कहानी पिछले वाली से ज्यादा डरावनी। लेकिन एक लड़का था, अर्जुन, जो इन कहानियों से नहीं डरता था। अर्जुन निडर था और क्यूरियस भी। वो जानना चाहता था कि हवेली के अंदर क्या है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हवेली चलते हैं। उसके दोस्त डर गए। नहीं अर्जुन, वहां भूत है, उन्होंने कहा। अर्जुन हंसा। भूत नहीं होते, उसने कहा। चलो देखते हैं क्या है उस हवेली में। दोस्तों ने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन अकेले जाने को तैयार था। उसने डिसाइड कर लिया था, सूरज डूबने से पहले वो हवेली में होगा। शाम ढली। अर्जुन चुपके से गांव से बाहर निकला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। हवेली अब पास थी। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर अंधेरा था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। हवा में सड़न और सीलन की बदबू थी। अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा, फिर दूसरा। हवा ठंडी हो गई थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। यह जगह तो सचमुच डरावनी है, उसने सोचा। अचानक अर्जुन ने एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। आवाज हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया। वो उसे एक कमरे में ले गई। कमरा खाली था। सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर बैठी एक औरत। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खाली थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया। वो बस अर्जुन को घूरती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम मुझसे डरते हो? औरत ने पूछा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं नहीं डरता। औरत हंसी। उसकी हंसी ठंडी और खोखली थी। अचानक अर्जुन ने कमरे के एक कोने में हलचल देखी। एक परछाई, लंबी, काली और डरावनी। परछाई दीवार पर नाच रही थी। वह क्या है? अर्जुन ने पूछा। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त। परछाई और पास आ गई। अब वो अर्जुन के ठीक सामने थी। अर्जुन को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। जाओ, औरत ने कहा, अभी जाओ और कभी वापस मत आना। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो घबरा गया था। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी, छत गिरने लगी। भागो! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। सूरज उग आया। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। गांव में जिंदगी फिर से शुरू हो गई, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त नहीं लौटे। गांव वाले पहाड़ी पर गए हवेली को देखने। हवेली गायब थी। उसकी जगह बस धूल और मलबा था। अर्जुन और उसके दोस्तों का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि हवेली ने उन्हें निगल लिया। दूसरे कहते हैं कि वे अभी भी वहां हैं, हवेली के खंडहरों में फंसे हुए हैं। सच्चाई क्या है? ये तो एक राज है, एक भूतिया हवेली का राज।